वेलकम टू नानक क्लासेस। दोस्तों, नानक क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज है 18 मई और 18 मई 2024 के जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट राजस्थान करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं आज हम उनका डिस्कस करेंगे। पूरा वीडियो ध्यान से देखना और लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिनके जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं। आज हम पढ़ेंगे 16वीं विधानसभा में 2024-25 के लिए समितियों का गठन, 64वें केंद्रीय आवासीय प्रशिक्षण शिविर का आयोजन और बाड़मेर के बाकासर से कच्छ के रन तक वाटरवे का निर्माण किया जाएगा। पूरी चर्चा इस वीडियो के माध्यम से करेंगे। डेली इस समय आपको ये क्लास मिलती है, संडे के दिन वीकली और फिर मंथली क्लास मिल जाती है। तो करें स्टार्ट आज की क्लास। सभी प्यारे साथियों को प्यार भरा नमस्कार, गुड मॉर्निंग। सबसे पहले कल के क्वेश्चनों को रिवाइज करते हैं। कल हमने पढ़ा राजस्थान में किस विभाग द्वारा 1 से 31 जुलाई 2024 तक हरी वन वृक्षारोपण अभियान चलाया जाएगा। तो चिकित्सा व स्वास्थ्य विभाग। इंदौर में आयोजित 74वीं जूनियर राष्ट्रीय स्तरीय बास्केटबॉल प्रतियोगिता में किस राज्य ने स्वर्ण पदक जीता? राजस्थान। हाल ही में किस साहित्यकार की पुस्तक मां सबरी का विमोचन किया गया? पुरुषोत्तम पल्लव। और 19 से 28 मई 2024 तक राष्ट्रीय सहकार मसाला मेले का आयोजन कहाँ किया जाएगा? जौहर कला केंद्र जयपुर। और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के अंतर्गत नवाचार कॉफी विद डिविजनल कमिश्नर का आयोजन किस जिला प्रशासन द्वारा किया गया? पाली। और परिवहन विभाग द्वारा पहले सरकारी ऑटोमेटिक वाहन टेस्टिंग सेंटर किन जिलों में स्थापित की जाएंगी? जयपुर और जोधपुर में। तो अच्छे तरीके से याद रखना है। और अब मैं आपको बता देता हूं कि इसका रिवीजन क्लास वापस शाम को रिवीजन मिलती है नानक क्लासेस शिवसर पर। नानक क्लासेस शिवसर पर इसकी वापस आपको रिवीजन मिल जाता है। ठीक है, नानक क्लासेस शिवसर यूट्यूब चैनल पर इसका रिवीजन मिलता है, प्लस इसकी पीडीएफ और इसकी क्विज नानक क्लासेस शिवसर नाम से टेलीग्राम ज्वाइन कर लो। वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक है नानक क्लासेस शिवसर से। ये देखो, कल वाले क्वेश्चनों की आपको क्विज मिल गई, प्लस कल 17 मई थी, इसकी पीडीएफ शाम तक आ गई। और कल मैंने लास्ट 6 मंथ दिसंबर से अप्रैल 2024 की राजस्थान की 6 महीने की क्लास लगाई थी, उसकी पीडीएफ में ज्वाइन कर लो ताकि कोई भी अपडेट न्यूज है वो आपको मिलते हैं। और आप मेरा इंस्टाग्राम भी ज्वाइन कर सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं इस नंबर इससे, ताकि आपसे कोई न्यूज अपडेट होती है वो आपको मिलती रहे। करें स्टार्ट आज की इस महत्वपूर्ण कड़ी की क्लास। सबसे पहले आज का पहला प्रश्न, 16वीं विधानसभा में 2024-25 के लिए समितियों का गठन किया गया, उसमें समिति व सभापति से संबंधित असत्य कथन बताओ। 16वीं विधानसभा में 2024-25 के लिए समितियों का गठन किया गया, उसमें सभापति व का गठन किया गया। देखो, जब भी नई विधानसभा का गठन हो या न हो, हर साल 1 वर्ष के लिए हमारे राज्य विधानसभा में कार्य संचालन हेतु टोटल 25 समितियों की व्यवस्था की गई है। टोटल कितनी है? 25 समिति है। इन 25 में से 4 तो है वित्तीय समिति जो वित्त वाला काम करती है, और 21 है स्थायी समिति। 21 कितनी है? स्थायी समिति। और वर्तमान में ये 20 ही स्थायी समिति रखी गई है। पहले 17 थी, ध्यान रखना, बहुत सारे विद्यार्थी 17 में भी कंफ्यूज होते हैं। पहले 17 थी, अब बढ़ाकर 21 कर दी। 21 में से 20 स्थायी समिति है। ठीक है, और ये क्वेश्चन भी पेपर में आ चुका है। टोटल 25 है, 25 में से 4 है वित्तीय समिति है। तो इन समिति के लिए हर साल 1 वर्ष के लिए समिति का गठन हो गया, और उसमें जो समिति होती है उसके सभापति और उसके सदस्य नियुक्त किए जाते हैं। सभापति और सदस्य नियुक्त किए जाते हैं। इनमें जो वित्तीय समिति होती है और सदस्य होते हैं, उनमें विधानसभा अध्यक्ष द्वारा उनको चुना जाता है। और बाकी जितनी भी ये 20 समिति है, उनके अध्यक्ष और सदस्यों को मनोनीत किया जाता है। तो याद रखना, इंपॉर्टेंट पर्सन है। जितनी भी समितियां हैं आज उनको नियुक्त कर दिया। हर बार किसी न किसी एग्जाम में वो समितियों के सभापति पूछे जाते हैं। बड़े बड़े लेवल के फर्स्ट ग्रेड है, आरएस प्री है वगैरह, यहाँ बहुत बार प्रश्न देखा गया। तो अब इस प्रश्न को आज ढंग से पढ़ना है। देखो, नियम समिति वासुदेव देवनानी। देखो, इतना याद रख कि विधानसभा को संचालन करने के लिए नियम बनाने का अधिकार किसको होता है? विधानसभा अध्यक्ष को होता है। और वर्तमान में विधानसभा अध्यक्ष कौन है? वासुदेव देवनानी। सदाचार समिति है, उसके सभापति बनाए गए हैं हरीश चौधरी। पर्यावरण संबंधी समिति बनाई, उसके सभापति बनाए हैं दयाराम परमार को। और विशेष अधिकारा समिति, उसके अध्यक्ष सीपी जोशी नहीं, ये भी पुष्पेंद्र सिंह है। पुष्पेंद्र सिंह है। तो ये असत्य हो गया, क्योंकि पेपर में जब भी क्वेश्चन आएगा मिलान करने वाला क्वेश्चन आएगा। देखो, नियम समिति वासुदेव देवनानी, सदाचार समिति हरीश चौधरी, पर्यावरण संबंधी समिति दयाराम परमार, और विशेषाधिकार समिति पुष्पेंद्र सिंह। इनको याद रखना अच्छे तरीके से। बाकी आज शाम तक मैं इनकी टेलीग्राम पे आपको क्विज डलवा दूंगा। 16वीं विधानसभा में 2024-25 के लिए समिति और सभापति में असम्मिलित बताओ।
पिछड़े वर्ग के कल्याण संबंधी समिति के बने हैं केसराराम चौधरी सभापति। अनुसूचित जाति कल्याण समिति के बने डॉक्टर गोविंद राम मेघवाल, ये गलत है। डॉक्टर विश्वनाथ है मेघवाल वो बने हैं, तो ये असत्य हो जाएगा। अनुसूचित जनजाति कल्याण समिति के फूल सिंह मीणा है और अल्पसंख्यकों के कल्याण संबंधी समिति के पब्बाराम बिश्नोई। आपको लगता है कि ये प्रश्न ऐसे क्या पेपर में आ जाएंगे? बिल्कुल जब आते हैं ना तभी आंख खुलती है, बोले ये क्या हो गया, ये तो हमने पढ़ा ही नहीं था। इनमें से कोई ना कोई समिति हो सकता है, वो सिंपल सी पूछ ले, वो कोई बड़ी बात नहीं है। वो वित्तीय समिति पूछ ले, कोई भी पूछी जा सकती है। तो पिछड़े वर्ग के कल्याण से केसराराम चौधरी, अनुसूचित जाति कल्याण से गोविंद राम मेघवाल नहीं है, अनुसूचित जनजाति की फूल सिंह मीणा और अल्पसंख्यक कल्याण के लिए पब्बाराम बिश्नोई। अब देखो, पिछड़े वर्ग केसराराम चौधरी, अनुसूचित जाति डॉक्टर विश्वनाथ मेघवाल, अनुसूचित जनजाति फूल सिंह मीणा, अल्पसंख्यक कल्याण संबंधी पब्बाराम बिश्नोई। चारों ही इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखना। किसी वर्ग से संबंधित है तो इसलिए और भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। 16वीं विधानसभा में 2024-25 के लिए समितियों का गठन किया गया, उसमें समिति व सभापति से संबंधित असत्य। पुस्तकालय समिति सचिन पायलट, ये गलत है। पुस्तकालय समिति के सचिन पायलट नहीं है। अधीनस्थ विधान संबंधी समिति अनीता बघेल, सही है। याचिका समिति हमीर सिंह बायल, ये भी सही है। प्रश्न व संदर्भ समिति संदीप शर्मा, ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, ये सही है, ये गलत है। पुस्तकालय समिति के अध्यक्ष किसको बनाया गया है? सुरेंद्र सिंह राठौड़ को बनाया गया है। अब पूरी चर्चा देखो, अब इसको नोट कर लेना अच्छे तरीके से। हम बात करेंगे 16वीं विधानसभा में 2024-25 के लिए समिति व सभापति। जनलेखा समिति टीकाराम जूली, मैंने आपको बता दिया टोटल 25 समिति होती है, जिनमें से 4 वित्तीय समिति और 21 होती है स्थायी समिति, जो वर्तमान में 20 है। 21 से पहले कितनी थी? 17 थी। जनलेखा समिति के टीकाराम जूली हमेशा विपक्ष का नेता होता है। प्राक्कलन समिति कह के अर्जुन लाल जिनगर, प्राक्कलन समिति कह के श्रीचंद करपलानी, राजकीय उपक्रम समिति के कालीचरण सराफ। ये चारों याद रखना, चारों वित्तीय समिति है और 100% यहां से प्रश्न तो आता ही आता है। नियम समिति वासुदेव देवनानी, सदाचार समिति हरीश चौधरी, पर्यावरण संबंधी समिति दयाराम परमार, विशेषाधिकार समिति पुष्पेंद्र सिंह, स्थानीय निकायों और पंचायती राज संस्थानों से संबंधित समिति हरीश सिंह रावत और अधीनस्थ व विधान संबंधी समिति अनीता बघेल, याचिका समिति हमीर सिंह भायल, प्रश्न व संदर्भ समिति संदीप शर्मा, पुस्तकालय समिति सुरेंद्र सिंह राठौड़, महिला व बालिकाओं के कल्याण संबंधी समिति शोभा चौहान। ये प्रश्न पिछले शायद असिस्टेंट प्रोफेसर पता नहीं कौन से क्वेश्चन में आया था, पेपर में आया था। सरकारी आश्वासनों संबंधी समिति जितेंद्र कुमार गोटवाल, पिछड़े वर्ग केसराराम चौधरी, अनुसूचित जाति डॉक्टर विश्वनाथ मेघवाल, अनुसूचित जनजाति फूल सिंह मीणा और अल्पसंख्यकों के कल्याण संबंधी समिति पब्बाराम बिश्नोई। ये सारे के सारे परीक्षा की दृष्टि से भाई इंपॉर्टेंट है। आज डिजिटल जमाना है, ये चीज कोई भी पूछी जा सकती है, तो याद रखना 16वीं विधानसभा में 2024-25 के लिए समिति व सभापति बहुत ही खास इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला प्रश्न देखो, वसुंधरा राजे, अशोक गहलोत, सचिन पायलट को किस समिति का सदस्य बनाया गया? अब क्या होती है समिति, इनके सभापति प्लस इनमें सदस्य होते हैं, किसी में 10 किसी में 15, ज्यादातर 15 के लगभग होते हैं, तो लगभग सरकार अपने हिसाब से बना देते हैं, 7-8 तो बनाते हैं। तो वसुंधरा राजे, अशोक गहलोत, सचिन पायलट, हनुमान बेनीवाल, दीप्ति महेश्वरी, ये सारे किस समिति के सदस्य बने हैं? ये बने हैं नियम समिति के। नियम समिति के सभापति कौन? खुद विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी, नियम बनाने वाला अध्यक्ष ही होता है। तो वसुंधरा राजे, अशोक गहलोत, सचिन पायलट, देखो बड़े बड़े नाम, सिद्धि कुमारी, हनुमान बेनीवाल, मुरारी लाल मीणा, सचिन पायलट, प्रताप सिंह बेल, दीप्ति किरण, ये सारे के सारे नियम समिति में सदस्य हैं। तो ये याद रखना है आपको, ये तीनों चारों जो मैंने बातें बताई है वो इंपॉर्टेंट है। बाड़मेर के बाखासर से कच्छ के रन तक वाटरवे के लिए राज्य सरकार ने किसकी अध्यक्षता में कमेटी का गठन किया है? बाड़मेर के बाखासर से कच्छ के रन तक वाटरवे के लिए राज्य सरकार ने किसकी अध्यक्षता में कमेटी का गठन किया है? लो भी हमारे बाड़मेर का बाखासर गांव सुना है और गुजरात के कच्छ के रन तक वाटरवे जल मार्ग बनेगा और आने वाले समय में बाड़मेर एक शुष्क बंदरगाह के रूप में जाना जाएगा। तो किसकी अध्यक्षता में? अभय कुमार की अध्यक्षता में, जल संसाधन के अतिरिक्त मुख्य सचिव अभय कुमार की अध्यक्षता में इस कमेटी का गठन
किया गया। और हमारे राजस्थान के जल संसाधन मंत्री कौन है? सुरेश रावत। तो बाड़मेर के बाखासर से कच्छ के रन तक वाटरवे के लिए राज्य सरकार ने नदी परिवहन की कमेटी गठित की है। कमेटी का अध्यक्ष जल संसाधन विभाग के मुख्य सचिव अभय कुमार को बनाया गया है। पंचभद्रा बालोतरा से 175 किलोमीटर दूर वाटरवे की तैयारी शुरू होगी, जो करीब 491 लंबा वाटरवे होगा। कांडला पोर्ट तक जा रहा ये ट्रांसपोर्ट वाटरवे से संचालित होगा। कांडला पोर्ट गुजरात के अंदर है ना, ज्वारीय बंदरगाह है। तो याद रखना हमारे सबसे नजदीक भी पोर्ट कौन सा है? कांडला बंदरगाह है। तो कमेटी का अध्यक्ष जल संसाधन विभाग के मुख्य सचिव अभय कुमार। अभी योजना चल रही है, सिस्टम सारा चल रहा है, बस चर्चा में आ गया। बाड़मेर के बाखासर से कच्छ के रन तक वाटरवे के लिए तैयार हो रहा है। राज्य सरकार ने अभय कुमार के नेतृत्व में कमेटी का गठन किया है। जब बाड़मेर का नाम आया तो बाड़मेर और याद रखना सांचौर, या बाड़मेर जालोर और सांचौर के अंगड़ावा गांव के अंदर आपातकालीन हवाई पट्टी का अनावरण भी किया जा चुका है। बाड़मेर से एक जिला अलग हुआ है, बालोतरा। कौन सा? बालोतरा में चली गई आपकी पंचभद्रा झील, पंचभद्रा रिफाइनरी। तो ये आपको याद रखना है। बाड़मेर के बाखासर तक हमारी अंतर्राष्ट्रीय सीमा भी है। हिंदुमल कोट श्री गंगानगर से शाहगढ़ बलक यानी जो बाखासर है वहां तक है 1070 किलोमीटर। तो ये चीजें आपको याद रखनी है, इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से। बाड़मेर का जब भी नाम आए तो उत्तरलाई सैन्य हवाई अड्डा जरूर याद रखना, जिसको नागरिक हवाई अड्डे के रूप में मान्यता अलग से भी बनाया जा रहा है। राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद के द्वारा 64वें केंद्रीय आवासीय प्रशिक्षण शिविर का आयोजन कहाँ किया जाएगा? राज्य क्रीड़ा परिषद, देखो राज्य क्रीड़ा परिषद ये तो है जयपुर में। अभी सरकार ने घोषणा की थी कि राज्य क्रीड़ा संस्थान है वो जोधपुर में बनेगा। राज्य क्रीड़ा संस्थान जोधपुर में, राज्य क्रीड़ा परिषद जयपुर के अंदर ऑलरेडी है। 64वें केंद्रीय आवासीय प्रशिक्षण शिविर का आयोजन कहाँ किया जाएगा? एक तो माउंट आबू में किया जाएगा और एक जयपुर में किया जाएगा। केंद्रीय आवासीय प्रशिक्षण का तो माउंट आबू और जयपुर, ठीक है। आज कल ही मैंने बताया था जयपुर और जोधपुर में पहला सरकारी ऑटोमेटिक वाहन ट्रेनिंग सेंटर, जो वो टेस्टिंग ट्रेनिंग सेंटर, वो कहाँ बनेगा? जयपुर और जोधपुर में। जैसलमेर और उदयपुर को किसमें शामिल किया है? भिक्षावृत्ति योजना के अंदर शामिल किया गया है। और बाड़मेर और डूंगरपुर के अंदर जो RSCERT है वो एक नवाचार करने जा रहा है, उसमें पायलट प्रोजेक्ट के रूप में बाड़मेर और डूंगरपुर जिलों से इसकी शुरुआत होगी। तो ये याद रखना इंपॉर्टेंट। 64वें केंद्रीय आवासीय प्रशिक्षण शिविर का आयोजन माउंट आबू और जयपुर में किया जाएगा। और टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, मैंने आपको बता दिया। और ध्यान रखना नानक क्लासेज ऐप में जो टेस्ट सीरीज चल रही है जनवरी से दिसंबर 2024 की, जनवरी से दिसंबर 2024 की, उसमें आपको डेली टेस्ट, वीकली टेस्ट, मंथली टेस्ट मिलता है। मंथली टेस्ट मिलता है तो आप मंथली PDF भी मिलती है, आप प्रिंट निकालें तो 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक का इसमें करंट मिलता है। करंट का झंझट राजस्थान करंट अफेयर्स का खत्म। चाहे आप आज ये लेते हो तो भी, आप नवंबर में लेते हो तो भी आपको 1 जनवरी से 31 दिसंबर का करंट मिलेगा। तो आप लें, डेली वीकली मंथली पढ़ें, जब जब क्लास आती है उसका, और PDF के माध्यम से वगैरह पढ़ें। 50% छूट चल रही है, इसका फायदा उठाएं। पिछले वीडियो का क्वेश्चन था 16वीं विधानसभा में कुल महिला विधायक कितनी बनी थी? तो कुल महिला विधायक पूछे तो टोटल 20 बनी थी। भाजपा की पूछे 9, कांग्रेस की पूछे 9 और अन्य 2। ठीक है, अब आपके लिए क्वेश्चन जिसका जवाब कमेंट में देना है। पाली संभाग में कौन सा जिला शामिल नहीं है? सांचौर, सिरोही, राजसमंद, जालोर। सही जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। यस्टरडे डोज RPSC सेकंड ग्रेड के जितने भी पेपर हो रहे हैं उनसे संबंधित हमारी चर्चा चल रही है। तो देखो, चांदकर्ण शारदा और हरविलास शारदा राजस्थान के किस संस्थान से संबंधित है? तो आर्य समाज से संबंधित है। हरविलास शारदा का तो नाम सुना होगा, बाल विवाह से संबंधित, और शारदा एक्ट 1929 लागू 1930, और इसमें लड़की की आयु 14 वर्ष और लड़के की 18 वर्ष। ये किस संस्था से संबंधित है? आर्य समाज से। 1911 और 1912 ईस्वी में गोविंद गुरु की गतिविधियों का केंद्र कौन सा था? बेड़सा। कौन सा था? बेड़सा था। मत्स्य संघ का वृहत राजस्थान में विलय कब हुआ? तो मत्स्य संघ ये पहला चरण था, इसका विलय वृहत राजस्थान में 5वें चरण के रूप में 15 मई 1949 को डॉक्टर शंकर देव राय समिति की सिफारिश पर हुआ। कौन सा दुर्ग कोषवर्धन दुर्ग के नाम से जाना जाता है? तो शेरगढ़ का जो दुर्ग है वो कोषवर्धन दुर्ग के नाम से जाना जाता है। और लोक देवता हड़बू जी का मुख्य मंदिर कहाँ पे है? बेंगटी के अंदर। बेंगटी फलोदी में जहाँ गाड़ी की पूजा की जाती है मुख्य मंदिर है। जबकि हड़बू जी का जन्म जो हुआ था वो बुंडेल नागौर के अंदर
हुआ था। ये पांचों क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट। अब आपके लिए क्वेश्चन सेकंड ग्रेड का एग्जाम हुआ था 2011 में, सेकंड ग्रेड आरपीएससी सेकंड ग्रेड 2011। अब आप ये समझ लो 2011 में किस प्रकार के प्रश्न आए होंगे। राजस्थान में किस शहर में सीमेंट का सर्वाधिक उत्पादन होता है? प्राकृतिक गैस पर आधारित शक्ति परियोजना किस जिले में स्थित है? हरित राजस्थान योजना कब प्रारंभ की गई थी? और राजस्थान के किस जिले में जरगा पहाड़ी है? और राजस्थान में परमाणु केंद्र कहाँ स्थित है? ये 2011 के पेपर में ऐसे प्रश्न आए हुए थे। ठीक है, तो सारे सेकंड ग्रेड, पहले मैंने फर्स्ट ग्रेड के सारे करवा दिए, अब सेकंड ग्रेड पे चल रहे हैं। जैसे जैसे टाइम बीतता जाएगा अपने सारे परीक्षा में पूछे गए प्रश्नों का डाटा लेते रहेंगे। तो निरंतर अध्ययन करें नानक क्लासेस के साथ। सुबह इस करंट अफेयर्स की क्लास, शाम वगैरह जब भी क्लास आती है आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लें, आपके पास नोटिफिकेशन आता रहेगा। हमारे ऑनलाइन कोर्स चल रहे हैं, लाइब्रेरियन फर्स्ट पेपर, पीटीए फर्स्ट पेपर, सेकंड ग्रेड फर्स्ट पेपर, रीट लेवल फर्स्ट का संपूर्ण कोर्स चल रहा है प्री और मेंस का, और रीट लेवल 2 का मेंस का जो मुख्य राजस्थान जीके उनका चल रहा है। आप मेरे से राजस्थान जीके पढ़ सकते हैं, अकेली क्लासेस करती है, इतिहास है, कॉम्बो है, या सारों सब्जेक्ट, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं नानक क्लासेस। और टेस्ट सीरीज तो सारी चल रही है टोटल, एक से ज़्यादा अगर आप टेस्ट सीरीज लेते हो तो वीआईपी मेंबरशिप ज्वाइन कर लो, इसमें 50% छूट चल रही है, ताकि 2-3 सभी टेस्ट सीरीज 1 साल के लिए आपको फ्री हो जाए। ठीक है, तो निरंतरता रखनी है, अच्छे तरीके से पढ़ना है। और कांस्टेबल वाले आपको टेस्ट, मेगा टेस्ट वगैरह उपलब्ध करवाई दिए, बस पढ़ते रहो, मेहनत करते रहो, कार्य योजना के साथ सफलता आपको मिलेगी। और जाते जाते वीडियो को लाइक कर देना जरूर। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।